नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज़ डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। बात करें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो हमेशा ही टेट सभी टेट में पूछे जाते हैं, या एमपी टेट हो, यूपी टेट, रीट, ऑल टेट, जितने भी हमारे टेट होते हैं सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं अल्पवयस्क, मतलब ना ज़्यादा बड़े और ज़्यादा ना छोटे, जिन्हें हम बाल अवस्था में बोल सकते हैं। तो अल्पवयस्क बच्चों के जो अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, या फिर मान लो हम जो अवस्थाएं पढ़ते हैं, बाल अवस्था, शैशवावस्था और किशोर अवस्था, तो इसको हम अल्पवयस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, वयस्क में जो है बच्चे बड़े हो माने जाते हैं और अल्पवयस्क में छोटे ही। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन ABCD या 1 2 3 4 में। पहला निषेधात्मक, दूसरा संवेदनात्मक, तीसरा उदासीन और चौथा अग्रसक्रिय। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, निषेधात्मक, संवेदनात्मक, उदासीन, अग्रसक्रिय। आपको बता दें अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए अग्रसक्रिय, बिल्कुल आगे। कोई भी समस्या हो तत्काल में उनकी सॉल्व जो है आगे आके सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा स्क्रीन पे। और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन पहला है विद्यालय व कक्षा में, दूसरा ऑप्शन खेल के मैदान में, तीसरा ऑडिटोरियम में, चौथा घर में। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। आपने टिक कर लिया होगा। तो बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। विद्यालय एवं कक्षा में ही संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाना है अब आपको, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, आप एक टीचर हैं तो क्या करेंगे? श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, चर्चा करेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन कहानी कहना। ठीक है, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है? कहानी कहना। आपको बताना है, ऑप्शन सही टिक करना है। ठीक है, बताइए चौथा ऑप्शन यहीं पे लिख दिया, कहानी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? टिक कर लिया होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? विद्यार्थियों में अगर रुचि बनाना है हमें, तो उनसे सवाल जवाब करने चाहिए। सवाल जवाब यानी कि प्रश्न पूछना। ठीक है, प्रश्न पूछेंगे हम, उनके उत्तर आएंगे। प्रश्न पूछे में तो उनकी जो है रुचि बढ़ेगी,
इस तरीके से हमें पढ़ाना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या अनौपचारिक शिक्षा का। बताइए परिवार कौन सा साधन है, कैसा साधन है? औपचारिक है, अनौपचारिक है? दो ऑप्शन आपके पहले भी आप देख सकते हैं। बाल विकास में सबसे अच्छा तरीका है, जो ऑप्शन नहीं होते हैं उनको पहले ही आप कट कर दीजिए। आपके हिसाब से आना चाहिए थोड़ा सा, जैसे जब ये ऑप्शन है ही नहीं है इसमें तो समझ लो नहीं है। तो अब बचे ऑप्शन कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। तो पारिवारिक कौन सा साधन है? आपने टिक कर लिया होगा, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अनौपचारिक शिक्षा का साधन है क्या? परिवार। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है, ठीक है, पहले कैसे? आदर्श रूप से बर्ताव करके, दूसरा महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, तीसरा या सी ऑप्शन अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, चौथा ऑप्शन। बताइए आपको ए बी सी डी या 1 2 3 4 में ऑप्शन टिक करना है। आदर्श रूप से बर्ताव करना, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित तभी कर सकता है जब वह एक आदर्श रूप से बर्ताव करता है। ऑप्शन ए पहला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवर्ती होना, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर चौथा ऑप्शन एक सुवक्ता होना। बताइए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कक्षा में समानुवर्ती होना, समान समझना सभी को। कक्षा में समानुवर्ती होना, कक्षा में समानुवर्ती होना शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या? एक सुवक्ता होना ये हो सकता है? बताइए आप। बात करें क्वेश्चन की तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही क्या शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक जो है अति सक्रिय, बहुत ही अति सक्रिय बालक है, उसको आप सही दिशा में लाएंगे तो कैसे लाएंगे? पहला ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। क्या ऐसा करेंगे? दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन देखते हैं, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। क्या आप ये करेंगे? उस तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन देखते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। क्या आप ऐसा करेंगे? ध्यान नहीं देंगे। चौथा ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। आप श्यामपट्ट आदि साफ करवाएंगे? बताइए आप कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं और शिक्षक बनने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे
और आपको ऐसे ही नए नए क्वेश्चन नए नए भागों में उपलब्ध होते रहेंगे। तो आप सभी ने टिक कर लिया होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। अब आप लोग बोलेंगे ये तो सभी जो है ऑप्शन गलत हैं। नहीं, क्या होता है कि जब पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी नेगेटिव हैं, सभी नेगेटिव यानी कि हमें बच्चे से कुछ काम नहीं करवाना है, यही हमारी नई शिक्षा नीति कहती है। लेकिन जब ऑप्शन में ऐसा होता है तो हमें वो ऑप्शन लेना पड़ता है जो बच्चे पे कम से कम जोर डालता हो, ठीक है, क्योंकि उससे पंक्ति में बिठाएंगे ये तो अलग से हो जाएगा, कड़ी नज़र रखेंगे उस पर, ऐसा नहीं है। उसे को कोने में बिठा देंगे, नहीं ऐसा भी नहीं करना है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं। तो उसे श्याम पट आदि साफ करने के लिए कहेंगे, काम देंगे। तो इससे क्या होगा कि सक्रिय जो बालक होता है उसको कुछ काम दिया हमने, तो वो जो काम करेगा उसमें थोड़ा सा मन लग जाएगा उसका, और जो है बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन जो है 4 सही रहेगा, डी ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? धैर्य व दृढ़ता, पढ़ाने की उत्सुकता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, या शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। बताइए, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता, विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, या फिर धैर्य और दृढ़ता, या पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन ए बी सी डी में आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ए ऑप्शन सही रहेगा, पहला, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में। ठीक है, धैर्य बनाए रखने चाहिए और उसके प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। आपके अनुसार कक्षा में सभी बालकों को एक जैसा ही गृहकार्य देना चाहिए? एक जैसा ही गृहकार्य देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को सही कर देते हैं। आपके अनुसार कक्षा में सभी बालकों को एक जैसा ही गृहकार्य देना ठीक है? बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है? जी नहीं, क्योंकि बालकों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल सही है। जी नहीं, क्योंकि सभी बालकों की योग्यता स्तर समान नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जी हाँ, क्योंकि शिक्षक का काम आसान हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करें? ए बी सी डी 1 2 3 4 में? तो आपके अनुसार कक्षा में सभी बालकों को एक जैसा ही गृहकार्य देना ही ठीक है? जी नहीं, क्योंकि सभी बालकों की योग्यता स्तर समान नहीं होती। क्या नहीं होती? सभी बालकों की योग्यता समान नहीं होती। ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड महोदय का सिद्धांत तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जो है सिद्धांत पढ़ लीजिए, सिद्धांत आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु, तो फ्राइड के अनुसार आपको बताना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या है? 3 वर्ष है, 8 वर्ष है, 5 वर्ष है, या 12 वर्ष है? तो फ्राइड के अनुसार बताना है आपको। आपने टिक कर लिया होगा। आपको बता दें, जो 5 वर्ष है, फ्राइड के अनुसार 5 वर्ष इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है समाजीकरण की सर्वोत्तम आयु।
ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्राइड के अनुसार। 5 वर्ष में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किया था? बताना है आपको। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सीधा सीधा है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादन वही है, प्रतिपादन में नाम बताना है। सिद्धांत असामाजिक अधिगम, डोनाल्ड, पहला ऑप्शन डोनाल्ड, दूसरा मिलर, तीसरा ऑप्शन है पियाजे, चौथा ऑप्शन है बंडूरा और वाल्टर्स। तो सामाजिक अधिगम को परिभाषित किया है किसने किया है? प्रतिपादन किया है डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बंडूरा और वाल्टर्स। आप सभी ने सही टिक किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए आवश्यक है। बालकों को श्रेष्ठ रूप से सीखने में के लिए आवश्यक क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में बालकों की क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करते हों, क्या ये सही है? विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय हो, शिक्षक बालकों को अधिकाधिक गृह कार्य देता हो, बालक के माता पिता अथवा संरक्षक भी शिक्षा में रुचि रखते हों। क्या? रुचि रखते हों। ठीक है, बालक के माता पिता अथवा संरक्षक भी शिक्षा में रुचि रखते हों। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपने टिक कर लिया होगा। आपको बालकों को श्रेष्ठ रूप से सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहला ऑप्शन सही रहेगा इसका, ये ऑप्शन, शिक्षक कक्षा में बालकों को क्रियाशील बनाते हुए शिक्षण कार्य करवाएं। ठीक है, अगर आप क्रियाशील कोई भी बनाते हुए शिक्षण कार्य को करवाते हैं बालक से, तो वो स्वाभाविक सी बात है श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए आवश्यक होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला ऑप्शन आपने देख लिया था, सही है। पियाजे ने किसी बच्चे के विकारों में नए विकारों को समावेश हो जाने को क्या कहा? जो बच्चे में विकार अगर यहाँ पे देखा जाए विकार और विचार, यहाँ पे विकार है और विचार, तो पियाजे ने किसी बच्चे के विकारों में नए विचारों, ठीक है, कि समावेश हो जाने को क्या कहा है, ये आपको बताना है। व्यवस्थापन कहा है, ठीक है, सात्मीकरण कहा है, खोज कहा है या निर्माण कहा है, क्या कहा है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सात्मीकरण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या है? ये ऑप्शन जो है आपको पहले भी करवा चुके हैं, जो पहला वीडियो था, पहला इसका पार्ट 1, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है 5000 क्वेश्चन की। टोटल होंगे 15000 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको ये हम पहले पार्ट में करवा चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या है? एक दूसरे के निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं या ये सभी हैं? तो वंशानुक्रम वातावरण परस्पर निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं। सहयोगी, तो ऑप्शन सही रहेगा आपका चौथा। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम, वंश, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को हम कहते हैं क्या? वंशानुक्रम। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं वंश से बना वंशानुक्रम। ठीक है, अब इसमें वंश अकेला लिखा है, इसमें वंशानुक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन वंशानुक्रम सही रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व है। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व बताना है आप सभी को। पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए, संप्रेषित विषय सामग्री, प्रयुक्त शिक्षण तकनीक, बालक शिक्षक के मध्य अंतः संबंध। बताइए कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया जाए? आप लोगों ने सभी ने टिक कर लिया होगा। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक तत्व क्या है? सबसे अच्छा आवश्यक तत्व क्या है? बालक शिक्षक के मध्य जो है अंतर संबंध होना बहुत ही जरूरी है। हमारे बीच, बच्चों के बीच अगर अंतर संबंध है तब फिर मेल मिलाप अलग ही तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षण इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा बालावस्था, तीसरा ऑप्शन प्रौढ़ावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। ABCD 1 2 3 4 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो आप सभी ने टिक कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा किशोर अवस्था। डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा अकेला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विकल्प देखते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। अब ये क्या है? ये परिभाषा है। अब परिभाषा बतानी है आपको कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ऑप्शन आपके ये रहे। ठीक है, बताइए हरलॉक महोदय का है, ड्रेवर जी का है, जीन पियाजे या फ्राइड? परिभाषा फिर से देख लो आप एक बार। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। अब आपको बताना है कि बड़ा लेते हैं थोड़ा। हरलोक महोदय जी है पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका ड्रेवर, तीसरा ऑप्शन जीन पियाजे, चौथा ऑप्शन फ्राइड। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा कौन सा? ड्रेवर। क्या रहेगा? ड्रेवर महोदय ऑप्शन सही रहेगा। ये आपको ऑप्शन इसलिए चेक करवाया है ताकि आपको पहले हम बता देते हैं, बाद में आप ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है?
किसी बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत बताना है आपको। स्कूल है पहला ऑप्शन, दूसरा मंदिर, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्कूल है क्या, दूसरा ऑप्शन मंदिर है, तीसरा ऑप्शन परिवार और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन रहेगा। बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है। तो बच्चे के समाजीकरण का सबसे प्रथम स्रोत परिवार होता है, ना कि स्कूल। ठीक है, परिवार होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व बताना है आपको, कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें गांव व शहर, गांव या शहर है। दूसरा ऑप्शन सी है परिवार व पड़ोस। तीसरा ऑप्शन देश व राजनीति। चौथा ऑप्शन क्या है, परिवहन एवं संचार साधन। तो आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आपने देख लिया, ठीक है, तो उसके अनुसार नहीं लगाना है, नहीं लगाना है आपको, अपने विचार से ही लगाना है। ठीक है, शिक्षक बनना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, परिवार और पड़ोस। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार और पड़ोस से ही उत्पन्न होता है। जब हम घर में रहेंगे इसके बाद बाहर निकलेंगे तो क्या, पड़ोस में बैठेंगे। ठीक है, बच्चे शुरू से ही हमारे परिवार और पड़ोस से समाजीकरण की प्रक्रिया का अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त करवाते रहेंगे। फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पे PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं उसकी PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी फ्री में। कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपको कभी भी। ठीक है, टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी से कभी भी कोई भी पेड कोर्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा वादा है और हम इसको निभाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी हमारे भावी शिक्षक हैं जो भविष्य में बनने को तत्पर हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।